देखो इस दुनिया में केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, एंड देयर इज ओनली वन रीजन। वो उन 1% लोगों में सिर्फ एक चीज कॉमन होती है, एंड दैट इज कि दे आर मतलब दे बॉर्न वो ऐसे ही पैदा हुए होते हैं, लाइक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आज घूमने चले गए, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आज चलो मेरा मन नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ कहीं कुछ काम करूँगा नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ तो मैं नहीं करता, आज मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। या उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है कि वाई दे शुड हैव टू स्कीप, मतलब उनके पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है उनके पास ऐसा कि वो कोई भी उनका जो शेड्यूल है उसको स्किप कर दे। अगर तुम्हारे माइंड में ऐसी कोई भी चीज़ चल रही है कि यार स्किप करता हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, जाने दो, आज मेरे को टीचर ने कुछ कह दिया, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरे को मेरी बंदी से मेरी लड़ाई हो गई, आज मेरा मूड नहीं है, या मेरे दोस्तों से कोई बात बन गई, या तो मेरा मन नहीं है, ऐसा सब उनके माइंड में नहीं होता भाई। वो उठते हैं, वो काम करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, डेली स्टडी करते हैं। अब तुम बोलोगे पढ़ाई से कौन इतना ऊपर बढ़ गया, मेरी बात सुनो भाई, तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो उन्होंने ही तय की है तुम्हारे लिए। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो उनके लिए लिटरली उनके लाइफ में उनको उनके पर्सपेक्टिव से वो काम होती है। अब ज़्यादा देखो पॉइंट्स इधर उधर नहीं जाएंगे। टुडे का आज का जो गोल है अपना, सी मेन बात ये है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे उसको मेंटेन रखें और कैसे लाइफ में फोकस करके लाइफ में से बहुत अलग लेवल पे जा पाए। सीधी सी बात है, कोई नहीं आएगा भाई, पहली बात तो ये, कोई भी नहीं आएगा तुझे उठाने, तुझे बताने कि भाई उठ काम कर, कोई नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में बिठाते हैं। अब तुझे ही सब कुछ करना है तो या तो आज उठ के कर ले, या 5 साल या 10 साल बाद फिर सिर्फ रिग्रेट करके अपनी लाइफ की ऐसी तैसी कर देना कि भाई काश मैं उस समय उड़ गया होता, काश मैंने उसकी वीडियो देखी थी और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया होता और मैंने कुछ कर लिया होता। ये बहुत सब बातें हो जाएगी भाई। अगर आज तू नहीं उठता, अगर आज तू नहीं करता, कल भी तुझे ही करना है। और ये जो दुनिया है ना, सबको उतना मौका देती नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा देना। इस एज में सबसे मेन चीज़ तेरे पास यही है, जो फील्ड पसंद आए उसमें बिना सोचे समझे बस कूद जा। तेरे को नहीं सोचना वो फील्ड अच्छी है बुरी है कैसी भी है, नहीं भाई, नहीं सोचना अपने को। पहली मुद्दा यही है अपना, जो आई अपॉर्चुनिटी जस्ट ग्रैब इट, जस्ट पकड़ ले उसको। काम आता है नहीं आता है वो उसमें कूदने के बाद तुझे फील हो जाएगा। नहीं आता होगा तो फेल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे। फेलियर अगर हो रहा है ना, मेरी बात एक बार सुनना, इसकी बहुत गोल्डन वर्ड्स है। अगर तू लाइफ में फेल हो रहा है ना तो समझ ले तू कुछ नया ट्राई कर रहा है। अगर तू लाइफ में फेल ही नहीं हो रहा, कोई एक रूम है जैसे तेरी क्लास है, तू पढ़ाई में कभी फेल नहीं हुआ, या तेरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है तू कभी फेल ही नहीं हुआ, इसका सीधा सा मतलब है 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न ये है, या तो तुझे सब कुछ आता है इसलिए तू फेल नहीं होता, और दूसरा रीज़न क्या पता है, तू कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा। तू हमेशा रिपीटेडली वही चीज़ें कर रहा है जो तुझे ऑलरेडी आती है, और जो चीज़ तुझे आती है भाई तो उसमें फेल होगा क्यों, इसलिए सोच लेना। अगर तुझे लाइफ में सब कुछ आता है और तू फेल नहीं हो रहा तो सीधा सा मतलब है तू तो बहुत रिच होना चाहिए, बहुत तू मतलब एलिट होना चाहिए भाई तू तो। और अगर तू फेल हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तू कुछ नया ट्राई कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर फेल। फेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब मेरी बात आती है दूसरी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भाई ऐसी चीज़ है ना, कंपाउंडिंग इन द सेंस थोड़ा 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 थोड़ा। अगर तू डेली 10 पुशअप भी मारेगा, डेली बात क्या है, डेली अगर तू डेली 10 पुशअप भी मारता, गारंटी है 90 दिन बाद या 10 दिन बाद या 100 दिन बाद, बड़ा वर्ड ही लेके चलते हैं, 100 दिन बाद तेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी ना कि तू मतलब समझ ले 100-200 पुलअप मार लेगा। पुलअप कह रहा हूँ मैं, पुलअप यानी चिनअप जो करते हैं उसको 100-200 मार लेगा अगर तू डेली सिर्फ 10 पुशअप से भी स्टार्ट करता है तो। ये कंपाउंडिंग होता है भाई, एक दिन में नहीं होता। हर एक दिन छोटा छोटा स्टेप करके आप करते हो तो एक दिन आप उस पर पहुंच जाते हो। अब कंसिस्टेंसी आएगी कैसे भाई, देखिए पागलपन होता है, ये तेरे अंदर कोई डाल नहीं सकता। और मैं पहले बता दूं, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द 1% पीपल्स जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। तो पहले तेरे को दिमाग में बिठा देना है कि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन सिर्फ तेरे हाथ में। तो कोई वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं हो सकता, किसी को सुन के तेरे अंदर ऐसी आग नहीं आ सकती भाई। अगर तेरे में बर्निंग डिजायर्स नहीं है लाइफ में कुछ चीजें अचीव करने की, तो कोई भी नहीं आएगा तुझे बोलने की भाई तू ये कर ले या वो कर ले। बात समझ ले। अब तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। क्योंकि जब तुम प्लान बनाते हो, जब तुमने प्लान्स बनाए, जैसे 4 बजे उठना, पढ़ने बैठ जाना, उसके बाद जो भी ये तुम्हारा वर्कआउट करके पढ़ने बैठना, देन स्कूल जाना, या पूरा जो भी तुम्हारा शेड्यूल है। अब जब ये सब बनाते हैं अपन एक पेपर पे, लिखना बहुत आसान है, और रात में अपन को लगता है अपन तो फोड़ देंगे सुबह उठती, लेकिन सुबह उठते ही जब 4 बजे का अलार्म बजता है भाई, उस समय किसी का दिमाग नहीं खुलता। उस समय सबके मन में आ जाता है कि यार सो जाते हैं। देख वहीं पे बात आती है, वही जो चीज़ है वो तुझे औरों से अलग बनाएगी। अगर तू उस समय भी उठ रहा है, उस समय भी अपना काम कर रहा है, देन
भाई तू फोड़ेगा, तू अलग है, तू मचाएगा इस दुनिया में, क्योंकि जो 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं वही तो तू कर जा रहा है, और वही तो तुझे बहुत लोगों से 90% लोगों से तुझे आगे ले जाएगा। तूने अपनी बाजी जीत ली, तूने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया धीरे धीरे। छोटी छोटी स्टेप्स ही तो आपको ले जाती है। कंपाउंडिंग इसी को तो कहते हैं, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। तू 1 दिन उठ, 2 दिन उठ, 5 दिन उठ, 4 दिन उठ, तू धीरे धीरे उठता जा। तू बस ये काम कर ले, मिनिमम 25 दिन कर ले, 25 दिन कर ले। 26वें दिन तेरे को ना अलार्म की जरूरत है, तेरे को ना किसी मोटिवेशन की जरूरत है, तो खुद उठेगा। क्योंकि भाई जो तेरा ब्रेन है ये क्या करता है, ग्रैब करता है चीजें, और ये धीरे धीरे अपने अंदर एक ढला देता है अपने आप को। अपनी, जैसे मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक क्रिएशन है ऐसा कि जो तू जिस इन्वायरमेंट में इसको ढालेगा उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएगी। अब तुझे ये देखना है कि तू उसको अपनी इस डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में कैसे करता है। और अगर तूने अपने आप को ढाला दिया ना उसमें, लिटरली कह रहा हूँ, बिना मेहनत के तुझे तेरी जीवन बहुत घटिया लगेगा। तू बिना वर्कआउट करेगा तो तू को अपने आप पे गुस्सा आएगा। तू अगर 4 बजे नहीं उठेगा तो तेरे को अपने आप पे गिल्ट महसूस होगा, और वो गिल्ट तुझे लाइफ में बहुत काम कराएगा, बहुत काम कराएगा। और अगर तू बहुत ज़्यादा काम करेगा तो लिटरली तू लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब बात सीधी सी यही है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन हार्ड इसलिए लगता है कि भाई देख, जो ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना, कहना आसान है, ग्राउंड रियलिटी हिट्स डिफरेंस ऑलवेज। ग्राउंड रियलिटी अगर मैंने कह दिया ना कि जाओ भाई 10 किलोमीटर भागो, कहना आसान है, 2 मिनट में बोल दिया। लेकिन अब तू जो भागने जाएगा ना, तेरा थोड़ी सी देर में तेरा पेट दुखने लगेगा, उसके बाद तेरा एंड्योरेंस खत्म होगा, फिर तेरा स्टेमिना भूल जाएगा। हो सकता है तू लास्ट में जाता था तो वॉमिटिंग करते, ज़्यादा रनिंग करते तो वॉमिटिंग आती है उनको, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर तू कर ले गया, फिर भी तेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है भाई, तू 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आराम से भाग सकता है, तेरे पास इतनी पोटेंशियल है तेरे अंदर। लेकिन बात इतनी सी है कि वो जब रनिंग चल रही है तब तुझे हर बार यही बोलना है। तुमने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, मिल्खा सिंह मूवी में उसको भागने का कोई मोटिवेशन नहीं होता ना, उसमें बस इतना स्टेमिना वगैरह कुछ भी नहीं। वो भागता है एक उसके दिमाग में वाई लेके, वाई, और उसके पास वाई क्या होता है, करना है, दूध। तुमने देखी होगी मूवी, वो बार बार दूध बोलता है, देन वो पूरी रेस को खत्म करता है, ही वॉन्स द रेस, वो जीतता है। और आज अपन जानते हैं भाई, मिल्खा सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, नेशनल रिकॉर्ड बनाया 400 मीटर में वगैरह, सब कुछ पता अपन को। लेकिन उसने क्या दिया अपने आप को, एक डिजायरेबल, उसने एक वाई दिया। वाई, तुझे ये करना तो है, लेकिन क्यों? अगर तेरे पास वो वाई क्लियर है, तेरे को ना मोटिवेशन चाहिए, ना डिसिप्लिन की कोई कहानी सुननी है, ना कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। वो वाई तेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज तुझे मेहनत करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि तेरे पेरेंट्स हैं, तेरे पास सबसे बड़ा वाई है भाई। पेरेंट्स से बड़ा वाई है ही नहीं अपनी लाइफ में। मेरी बात सुनना, एक मर्द जो होता है ना, एक एज ए मैन, मर्द कभी भी पैसा अपने लिए नहीं कमाता। तू पैसा कमा ले, तू बड़ी से बड़ी घड़ी खरीद ले, बड़ी से बड़ी गाड़ियां खरीद ले, सब कुछ अपने आप पे, मोबाइल जितना तुझे अपने ऊपर खर्च करना है कर ले। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा दे, जब तू तेरी माँ को कोई ऐसी चीज दिखाए, मतलब खरीद के देगा, या फिर तेरे पेरेंट्स को, तेरे पिताजी को तू अपने पैसों की कार देगा, भाई वो डोपामीन है, वो लिटरल डोपामीन है, वो मोटिवेशन है, और उसमें मजा आता है भाई। उसमें इतनी ग्रोथ होती है, और वो एनर्जी भाई, सोच के देख, तेरा बाप तेरी गाड़ी, तेरे पैसों की गाड़ी में उतरे, तेरा बाप तेरी रोल्स रॉयस में घूमे, तेरा बाप तेरी फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज स्कॉर्पियो व्हाटएवर कार यू लाइक, वो तेरी वजह से घूमे और तेरे पैसे से घूमे भाई। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? एक मर्द आदमी को चाहिए ही कितना, क्या चाहिए? तू सोच, तेरा बाप उस घर में एंट्री मारे जो घर तेने तेरे अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, तेरा बाप तेरे नाम से फ्लेक्स कर रहा है इन द सेंस वो डेली व्हाट्सएप स्टोरी लगा रहा है, या बिल्कुल फ्लेक्स कर रहा है कि मेरा बेटा है। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है, तेरे पास वाई सबसे स्ट्रॉन्ग तेरे पास है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं भाई।